गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है भूगोल व शिक्षण शास्त्र। मैं आपको पढ़ा रही थी मानचित्र। मानचित्र में मैंने आपको पढ़ाया था मानचित्र का अर्थ। मानचित्र का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को समतल कागज पर किया गया अध्ययन, समतल कागज पर वैज्ञानिक एवं कलात्मक ढंग से किया गया अध्ययन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का उपयोग हम सभी जगह पर करते हैं क्योंकि मानचित्र का उपयोग करना बहुत आसान होता है। ग्लोब को हम सभी जगह पर नहीं उठा सकते हैं या ग्लोब के द्वारा हम सभी जगह पर उसको ले जाना संभव नहीं है, उसके द्वारा हम अध्ययन करना संभव नहीं है क्योंकि ग्लोब पर हम देखते हैं कि पृथ्वी का आधा भाग दिखता है, आधा भाग नहीं दिखता है, आधा भाग उसके पीछे छुप जाता है इसलिए नहीं दिखता है। और मानचित्र पर एक साथ हम पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। मानचित्र पर आसानी से हम देख सकते हैं। मानचित्र किसी छोटे से छोटे क्षेत्र, कस्बे, गांव, शहर आदि का बनता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व का ही मानचित्र बनेगा, लेकिन ग्लोब जो होता है पूरे विश्व का ही होता है। ग्लोब कोई महाद्वीपों का नहीं बनता है, ग्लोब कोई महासागरों का नहीं बनता है, ग्लोब कोई किसी देश का नहीं बनता है, किसी राज्य का नहीं बनता है। ग्लोब पर हम संपूर्ण पृथ्वी को ही देख सकते हैं, लेकिन मानचित्र पर ऐसा नहीं है। मानचित्र पर हम एक छोटे से छोटे धरातल के भूभाग का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसका मानचित्र का निर्माण करके। मानचित्र की मैंने वर्गीकरण बताया था। मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं: मापनी के आधार पर, स्थलाकृति के लक्षणों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, रचना शैली के आधार पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मानचित्र की विशेषताएं। मानचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, कल मैंने पढ़ाया था आपको मानचित्र के महत्व। मानचित्र की विशेषताएं कि हम आकार और स्थिति के आधार पर ही किसी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है तो यही है। छोटे से छोटे भूभाग का अध्ययन किया जा सकता है, कहीं पे भी उसको लाया ले जाया जा सकता है। उद्देश्य भी यही है कि हम पृथ्वी के या धरातल के संपूर्ण भूभाग का वर्गीकरण करके उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके छोटे से छोटे क्षेत्र को के आधार पर मानचित्र का निर्माण करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है मानचित्र। मानचित्र में दूरी, दिशा, आकार, दूरी, दिशा, आकार व आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के साथ किन्हीं दो स्थानों के मध्य दूरी का पता लगाया जा सकता है। तीसरी विशेषता है दूरी के साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी
दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। फिर फोर्थ पॉइंट है मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। पहली विशेषता कि हम दूरी, दिशा, आकार और आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के या देश के या राज्य के हम उसकी दूरी बता सकते हैं, दिशा बता सकते हैं, आकार बता सकते हैं किस आकार का है, क्योंकि हम देखते हैं राज्यों के मानचित्र जब बनते हैं तो सभी राज्य के एक ही आकार के हैं नहीं है, सभी राज्यों की आकार अलग अलग है। तो आकार अलग होता है, आकृति अलग होती है, तो उसको हम समतल कागज में प्रदर्शित कर सकते हैं। मानचित्र पर हम किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगाया जा सकता है। दूरी के साथ साथ हम मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। हम दिशा बताते हैं, दिशा को हम किस तरीके से अंकित करते हैं मानचित्र पर, हम एक तीर के आधार पर अंकित करते हैं। जब भी हम मानचित्र का निर्माण करने बैठते हैं और सबसे पहले हम दिशा को निर्धारित करते हैं, किसको हम मानते हैं एन जब हम मानते हैं तो हमने उत्तर दिशा मान ली, और इसी के विपरीत साइड में हम क्या मानते हैं, साउथ मानते हैं। तो इस तरीके से हम दिशा को सबसे पहले जब मानचित्र हम निर्माण करने बैठते हैं मापक निर्धारित करते हैं, फिर मापनी निर्धारित होती है, मापनी के आधार पर हम पैमाना निर्धारित करते हैं और पैमाने के बाद हम उसमें दिशा अंकित करते हैं और उसके बाद हम कहीं जाके किसी क्षेत्र का मानचित्र निर्माण करते हैं तो उस स्थान की हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित किया जा सकता है कि हम छोटे आकार में भी मानचित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के मानचित्र को उसको हम छोटे रूप में भी, क्योंकि हम देखते हैं ना किताबों में विश्व का मानचित्र किताबों में भी बना हुआ आता है और विश्व का मानचित्र हम देखते हैं चार्ट में भी बना हुआ आता है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मानचित्र को छोटा बड़ा रूप प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसके आधार पर, मापनी के आधार पर या मापक के आधार पर हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट है मानचित्र में रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में किसका प्रयोग किया जाता है, पैमाने का उपयोग किया जाता है। पैमाने के साथ साथ ही रूढ़ चिन्हों का भी प्रयोग करा जाता है। रूढ़ चिन्ह हम किसको कहते हैं, ऐसे सिंबल्स जिनके द्वारा हमें ये पता लगता है कि इस जगह पर हॉस्पिटल है या इस जगह पर मंदिर है। हम देखते हैं ना जब हम मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप भी हम यूज़ करते हैं किसी स्थान पर जाने के लिए, तब हमें क्या वहाँ का उस जगह पर कोई ना कोई इस तरीके से सिंबल्स निर्धारित होते हैं कि हम उसका प्रयोग रास्ता पहचानने में कर सकते हैं। फिर है जब हम मानचित्र निर्माण करते हैं तो उसको निर्माण तो जब हमने कर लिया, लेकिन उसको निर्माण करने के लिए हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, मानचित्र का प्रयोग हमें किन किन सावधानियों के आधार पर करना चाहिए, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सावधानियां, पहली क्या है सावधानी,
मानचित्र का मापक सही होना, मापक सही होना चाहिए। क्योंकि मापक या मापनी सही होएगी, मापक को ही हम क्या कहते हैं, मापनी भी कहते हैं। मापक या मापनी सही होएगी तो मानचित्र सही होएगा। मापक या मापनी ही सही नहीं निर्धारित कर रखी हमने तो मानचित्र भी गलत है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले अगर मानचित्र का निर्माण कर रहे हैं और बना रहे हैं तो हमें इसका ध्यान रखना अनिवार्य है। फिर मानचित्र कक्षा के आकार का होना चाहिए। कक्षा के स्तर के अनुसार या कक्षा के आकार के अनुसार मानचित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हम छोटे से चार्ट पे मानचित्र ले गए और उसको कोई हम 25 जनों के बीच में दिखा रहे हैं तो क्या 25 या 30 बच्चों की क्लास में हम बिल्कुल एक जो छोटा सा आता है, बिल्कुल जो हम कह सकते हैं जिसमें हम फील भी करते हैं, उस मानचित्र के द्वारा क्या हम सभी बालकों को मानचित्र का अध्ययन करा सकते हैं। कम से कम हम 30 या 25 जनों की क्लास में जा रहे हैं तो इस ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना मानचित्र होना अनिवार्य है और इतनी उसको ऊंचाई पे लगाया जाना चाहिए कि जिससे वो सभी बालकों को दिखे। तो मानचित्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो कक्षा के आकार के आधार पर उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए। स्तर के अनुसार भी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हम सपोज मान लो कक्षा 6 में या 5th में मानचित्र समझा रहे हैं। वैसे तो हम भूगोल जब प्रारंभ होती है तो वो कक्षा 2-3 से प्रारंभ होती है। पहली और दूसरी कक्षा तक तो भूगोल का अध्ययन ही नहीं कराया जाता है। जब हम पर्यावरण भी पढ़ते हैं तो 5th तक हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो उसमें मानचित्र का इतना रोल होता ही नहीं है। भूगोल विषय भी जो होता है वो 6th क्लास से अलग होता है, लेकिन वो भी अलग बिल्कुल नहीं होएगा, वो भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इसी कारण से क्योंकि ये जो विषय है ऐसा विषय है कि व्यक्ति जैसे हम ये कहते हैं समझ उसमें जितनी ज़्यादा आ जाएगी उस विषय को वो समझ सकता है। तो स्तर के अनुसार भी होना चाहिए। फिर मानचित्र विषय सामग्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विषय सामग्री के अनुसार, विषय सामग्री के अनुसार होना चाहिए। विषय सामग्री के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्योंकि सपोज मान लो हम पढ़ा रहे हैं महाद्वीप और हम मानचित्र लेके चले गए महासागरों का, तो क्या हम महाद्वीपों का अध्ययन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। इसलिए विषय सामग्री के अकॉर्डिंग मानचित्र का होना जरूरी है। फिर मानचित्र पे भौगोलिक स्थलाकृतियां, भौगोलिक स्थलाकृति व अन्य वस्तुएं निर्धारित होनी चाहिए। फिर 5th पॉइंट है मानचित्र का प्रयोग करते समय मनोवैज्ञानिक नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका मानचित्र पॉइंट है मानचित्र अध्ययन के लिए उचित शिक्षण विधियों
विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये है सावधानियां कि स्थलाकृतियां, भौगोलिक स्थलाकृतियां या अन्य वस्तुएं निर्धारित होनी चाहिए। मानचित्र पर प्रयोग करते समय हमें मनोवैज्ञानिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की और स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की और इस तरीके से हमें इन सूत्रों को भी ध्यान में रखकर, मनोवैज्ञानिक नियमों को ध्यान में रखकर अध्ययन कराना चाहिए। मानचित्र का अध्ययन कराने के लिए हमें उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो ही हम मानचित्र का अध्ययन करा सकते हैं। तो निम्न सावधानियों को हमें ध्यान में रखते हुए मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मानचित्र प्रयोग कर रहे हैं और हमें कुछ भी उसका ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर हमने गलत मानचित्र अध्ययन करना बालकों को सिखा दिया तो बालक उसको आजीवन गलत ही सीखेगा, उसको सही नहीं कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति बालक विद्यालय में जो चीज़ सीख कर जाना है वो उसके लिए क्या है कि वो सही है बिल्कुल। हम देखते हैं कि बालक जब घर पर उसके अभिभावक उसको पढ़ाने लगते हैं तो वो कहता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, मेरे मैडम ने तो इसको इस तरीके से ही पढ़ाया है। इसलिए हमें बिल्कुल सही और सटीक ज्ञान देना चाहिए, जिससे वो आजीवन उसका उपयोग कर सके और सही ज्ञान का उपयोग कर सके, गलत ज्ञान का उपयोग नहीं कर सके। आज का आपका गृह कार्य प्रश्न है, मानचित्र की विशेषताओं को समझाते हुए इसकी सावधानियों का भी वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।